दोस्तों, आज जिस कहानी की हम चर्चा करेंगे वो कहानी हमने और आपने उस कहानी के सार को कभी न कभी अनुभव ज़रूर किया होगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। एक हिरन जंगल में अपने परिवार से जुदा हो जाता है और इधर उधर भटकता है। वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और जंगलों के रास्तों से अनजान होता है, लेकिन वो भटकता हुआ दिन भर के थकान से परे होकर बहुत ज़्यादा प्यासा हो जाता है और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन उसको कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ता है। वह हताश हो जाता है, लेकिन एकाएक उसको पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसको लगता है कि आसपास कहीं पर नदी की धारा बह रही है। वो थोड़ी दूर आगे और बढ़ता है, उसको एक विशालकाय नदी बहती दिखाई पड़ती है। वह नदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उसको धीरे धीरे बढ़ते हुए वो नदी के तट पर पहुंच जाता है। नदी के तट पर पहुंचने के बाद वह अपने दाएं ओर देखता है कि एक शिकारी अपना तीर कमान लिए हुए खड़ा है और उसके बाईं तरफ जंगल की झाड़ियों में एक शेर आता दिख रहा है और हिरन के जस्ट पीछे जो जंगल था उसमें अचानक आग जलने लगती है। अब उस हिरन को कुछ समझ में नहीं आता। उसके सामने एक विशालकाय नदी बह रही है। दाहिनी तरफ उसे एक शिकारी नज़र आ रहा है जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार है। बाईं तरफ उसे एक खूंखार शेर दिखाई पड़ रहा है और पीछे एक आग जल रही है। उसके जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। वो थोड़ी देर ठहरता है और विचार करता है कि अब तो जीवन का अंत समय आ गया है, भागने से कोई फ़ायदा नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके फिर सोचता है कि क्या किया जाए, लेकिन उसने थोड़ी देर विचार करने के बाद सोचा, जब हमें मरना ही है, हमारी मृत्यु निकट ही आ गई है, तो प्यासा क्यों मरा जाए। कुछ कदम जो बाकी रह गए हैं अपने लक्ष्य की तरफ, उसको पूरा करके अपनी प्यास को बुझाया जाए। उस हिरन ने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और नदी के किनारे तट पर पहुंचकर पानी पीने लगा। उसी समय अचानक बादल आ जाते हैं, घनघोर काले घने बादल आ जाते हैं और वर्षा होने लगती है। वर्षा होने के कारण जो जंगल में लगी आग बुझ जाती है और बारिश के कारण जो शिकारी लक्ष्य साधे हुए था उसका निशाना चूक जाता है और वो तीर उसका सीधे शेर को लग जाता है। शेर घायल हो जाता है। वो शेर देखता है कि उस शिकारी ने उस पर हमला किया है। उसने हिरन की तरफ ध्यान न देकर उस शिकारी को दौड़ा लेता है। हिरन के ऊपर जो आई आफत थी तीनों तरफ से, वो तीनों तरफ की आफत एकाएक ख़त्म हो जाती है। हिरन पानी पीने के बाद जब सर उठा के अपने तीनों तरफ देखता है क्या कि आग बुझ चुकी थी। उस शिकारी को शेर दौड़ा रहा था। वो हिरन बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद अपने रास्ते जंगल की तरफ निर्धुंध चला गया। दोस्तों, इस कहानी का सार ये हमें बताता है, जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एकाएक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनका सामना करना हमें मुश्किल पड़ जाता है। हमें कभी पैसों की दिक्कत लगती है, कभी हमारे साथ वाले हमारा साथ नहीं देते हैं, कुछ हमारे जो विपक्ष में होते हैं वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो हमें लक्ष्य की तरफ से भटकाते हैं, लेकिन हमें शांत मन से विचार करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सच्चे मन से और सच्चे मेहनत से किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाता है तो ये प्रगति भी उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मदद करती है
और आप उन सारे संकटों को पार करके अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बिना डरे हुए, बिना थके हुए और बिना परेशान हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। नमस्कार।